हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, रंगों का त्योहार आ गया है, खुशियों का त्योहार आ गया है और रंगीन रंगों से दुनिया सजने वाली है और हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। कहीं रंगों की महक है तो कहीं गुलाल और पिचकारी और पानी की होली है जहां पर अनेक रंग मिले हुए हैं। तो इतनी सुंदर ये त्योहार है हमारा। हम सब सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, होली। ये मुख्य त्योहारों में से आते हैं। तो कहीं गुजिया की मिठास है और कहीं नमक पारे और मिठाइयों की खुशबू है। तो सब अपने घर में तैयारियां भी कर रहे होंगे, बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे आप, और हम सभी तैयारियां कर रहे हैं। और ब्रज की होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, सब जानते ही हैं। 40 दिन की होली होती है ब्रज में। यानी कि कहा जाता है ना, जगत होली और ब्रिज होरा। यानी होरा होता है 40 दिन का। और बहुत एक्साइटेड हम लोग हो रहे हैं देख के। लड्डू मार होली देखी हमने, बरसाना की होली देखी, नंदगांव की लठमार होली देखी, हमने गोकुल की छड़ी मार होली देखी और बिहारी जी की फूलों की होली देखी। हाँ, वृंदावन में हमारे ठाकुर जी सभी भक्तों पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और हम लोग देख देख के हर्षा रहे हैं। और बिहारी जी ने मुझे भी ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैंने भी थोड़ी सी होली उनके साथ खेली है। मेरे ऊपर भी जो है ठाकुर जी का रंग पड़ा और मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। आपके साथ में बहुत सारी रील्स भी मैंने शेयर कर दी है। तो अब देखिए, बात आती है होली का पूजन की, होली का दहन की और फाग की। यानी कि दुल्हन की बड़ी होली, छोटी होली नॉर्मली बोला जाता है। तो होली का पूजन है 24 मार्च का। तो बहुत सारे घरों में ठंडी होली पूजी जाती है, बहुत सारे घरों में होली का दहन से थोड़ी देर पहले होली पूजी जाती है। तो वो सबके अपने घर के रिवाज होते हैं, जैसे भी जिसके घर में रिवाज होता है। जैसे मेरे घर में तो सुबह के समय होली पूजी जाती है। अक्षत, पुष्प, गुलाल, उपले और उपलों की माला, जिसको बरकुल्ले बोलते हैं, उसकी माला ले जा करके, और जो मीठा होता है वो ले जाया जाता है। गुड़ और आटे से होली पूजी जाती है। हल्दी, अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि से होली पूजी जाती है। और कच्चा सूत लेके होली पर लपेट करके उसकी परिक्रमा की जाती है। लोटे से जल डालते जाते हैं और परिक्रमा करते हैं। अपने बच्चों को भी ले जाते हैं साथ में कि होली का मैया हमारे सबके घर को सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपदा, वैभव से परिपूर्ण करिए और हमारे बच्चों पर कृपा करिए। इस तरह की मनोकामनाएं बोली जाती हैं। तो जैसे भी आपके घर के रिवाज हैं उसी हिसाब से आपको होली का पूजन करना चाहिए। और बहुत सारे घरों में शाम को पूजी जाती है। तो मैंने पहले ही कहा है, जैसे जिसके रिवाज होते हैं। और होलाष्टक अभी लगे हुए हैं, तो होलाष्टक में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारा वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है आपके साथ। और गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो होली क्यों मनाई जाती है? सब लोग रंग, गुलाल, पिचकारी सब खरीदते हैं, तो होली क्यों मनाई जाती है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार हमारे नंद लाला छोटे से बहुत मैया को परेशान करते थे। यशोदा मैया से बोलते थे, मैया मैं काला हूँ और राधा रानी गोरी हैं, तो मुझे भी मतलब गोरा करो, मुझे भी गोरा करो, राधा को मेरे जैसा करो। वो गोरी है, बहुत इतराती है। तो फिर यशोदा मैया के पास हल्दी वगैरह जो भी घर में था, अ, हल्दी थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि कई तरह के उन्होंने रंग भी बनाए और उन्होंने कहा, जा ये ले जाओ और जाके राधा रानी को जैसा तुम चाहो वैसा बना दो। तो उन्होंने सारे रंग राधा रानी पर लगाए और तब से लेकर आज तक ब्रजवासी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। तभी से होली की शुरुआत हुई थी। और होली का पूजन के लिए भी आप लोगों को पता ही है कि भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के परम भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप उनसे कहते थे कि तुम मेरी पूजा करो। लेकिन भक्त प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते थे। तो उनको 8 दिन पहले होली से मृत्यु समान यातनाएं दी थी। तो भक्ति के इस आघात की वजह से होलाष्टक लगते हैं 8 दिन, जो भक्ति पे आघात हुआ है। और इस समय पे सारे जो ग्रह हैं वो उग्र भाव में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से होलाष्टक भी लगते हैं। फिर होली का जो उसकी बुआ थी, अपनी उन्होंने शिव जी भगवान से वरदान में एक शॉल ली थी, जो वो पहनकर बैठ गई। वो किसी भी अग्नि में जलती नहीं थी, लेकिन प्रभु की माया तो प्रभु की माया है। वो शॉल उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर चली गई और होलिका स्वाहा हो गई। तो इस तरह से होलिका का पूजन भी उसी दिन से शुरू हो जाता है।
होली जहाँ प्यार का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, मिठास का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, वहीं एक और नकारात्मक शक्तियों का, तंत्र मंत्र विद्याओं का भी बहुत बड़ा दिन होता है। ये जो पूर्णिमा होती है या अमावस्या की रात होती है दिवाली की, होली दिवाली के आसपास जो भी तंत्र विद्या के ज्ञानी होते हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और देखिए आजकल बहुत गंदे सोच के, मानसिकता के और नीच मतलब मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल गिरी हुई सोच के लोग भी होते हैं, जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। उनका अ, या जॉब से रिलेटेड होता है या घर परिवार पड़ोस में होते हैं या फिर नज़र दोष होता है या बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी वाली होती हैं, इस समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और लोग बहुत सारे तंत्र मंत्र क्रियाएँ इस समय करवाते हैं। और हम बहुत सारे लोग ये चीज़ें मानते भी नहीं हैं, इस पर नेगेटिव जो है कमेंट्स भी करते हैं। काफ़ी मेरी एक रील मेरी वायरल हुई है इंस्टा पे, तो गर्भवती महिलाओं को ही लेके उस पे कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी है, बट कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम क्या मान रहे हैं। देखिए, हम ईश्वर भक्त हैं, हम श्री हरि की भक्ति में हैं, लेकिन कष्ट तो प्रभु के जीवन में भी आए थे ना, तो इसीलिए उन कष्टों से बचने के लिए बहुत ही छोटे-छोटे हमें सात्विक उपाय कर लेने हैं इस होलिका दहन पर। बहुत सारे लोग हमारे घर परिवार समाज में ऐसे होते हैं जो खुद की तरक्की तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों को देखकर बहुत ही वो जलते हैं, मतलब परेशान रहते हैं। खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ में दूसरों की भी परेशानी का कारण बनते हैं। और हम जैसे सीधे भोले लोग जो हैं वो उनके चक्कर में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। तो बहुत ही छोटे छोटे सरल से और सकारात्मक सात्विक उपाय हमें कर लेने चाहिए और कुछ चीज़ों की आहुति होलिका दहन में हमें ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, अन्न-धन की वर्षा होती है, लक्ष्मी मैया हमसे प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे सभी कष्टों का, दुःख, शोक का नाश होता है। तो किस-किस चीज़ की हमें आहुति देनी होती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से धन-धान्य की कमी है, आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा सर पे कर्जा चढ़ गया है, आप मतलब आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं और लाख कोशिश भी आपने कर ली, तो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? तो आपको होलिका दहन के समय पे घर से कुछ कॉइन्स ले जाने हैं, मतलब सिक्के आपको ले जाने हैं, वो 2, 4, 6 जो भी आपको मिले लेकर जाने हैं। आपको उन सिक्कों को ले जाने के बाद में वहाँ खड़े होकर अपनी सारी समस्याएँ बोलनी हैं और सिक्कों को अग्नि में, होलिका की अग्नि में स्वाहा कर देना है। होलिका मैया की 7 परिक्रमा लगानी है और हाथ जोड़कर प्रभु से अपने कष्टों को हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए, हमारी ये समस्या है इनको दूर कर दीजिए, इस तरह से प्रार्थना करनी है आपको। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। नेक्स्ट डे आपको जाना है, जब होलिका की अग्नि शांत हो जाएगी, तो आपको उसमें से वो सिक्के निकाल कर लाने हैं। मतलब चाहे आपको 1-2 जो भी मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही सिक्के मिलेंगे, तो आपको वो लेकर के आने हैं। उनको घर पे ला कर के गंगा जल से धोइएगा, धोने के बाद लाल कपड़े में आप उनको बांध करके भगवान का नाम लेकर के अपनी तिजोरी में रखिएगा और उसमें से हो सकता एक सिक्का आप अपने पर्स में रखिएगा। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये, आप इसको करके देखिएगा। लेकिन हाँ, जिस समय आप उसे डाल रहे होंगे होलिका की अग्नि में, तो आपको ऐसे करके नहीं डालना कि वो आपको मिले ही नहीं, आप ढूँढेंगे कहाँ? तो थोड़ा आप उस दिशा में अपने जिस डायरेक्शन में आप डालेंगे उसको याद रखिएगा, थोड़ा पास ही डालिएगा ताकि सुबह आपको बहुत ईज़ी हो जाए उसको ढूँढना, ठीक है? एक उपाय आप ये कर सकते हैं और एक आप पेपर ले लीजिए, पेपर पे आप अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं, सारी उस कागज़ पे लिखिएगा और जहाँ होलिका की अग्नि दहन हो रही है, उस जगह पर जाकर अपनी सारी समस्याएँ बोलिएगा और उस कागज़ को होलिका की अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। देखिएगा उसी कागज़ के साथ-साथ प्रभु आपकी, भगवान विष्णु आपकी समस्त समस्याओं को भस्म कर देंगे, सारी चिंताओं से आप मुक्त हो जाएँगे और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है जॉब में, आप करियर में खुश नहीं हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने वज़न के बराबर, जैसे आपका वज़न है सपोज़ 50 केजी है ना?
तो आपको 50 ग्राम काले तिल लेने हैं, ठीक है? उन काले तिल को काली पोटली में बाँध करके अपने सर से और ज़मीन से लेके सर तक एंटी क्लॉकवाइज़ उनको 7 बार घुमाना है और इसको ले जा कर के होलिका की अग्नि में स्वाहा करना है। लेकिन जो भी मैं आपको ये छोटे-छोटे सरल से उपाय बता रही हूँ, वहाँ खड़े होकर अपनी प्रॉब्लम ज़रूर कहनी है, भगवान विष्णु से उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, लंबे समय से परेशानी चल रही है, बहुत आपने इलाज करा लिया है, वो बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेकर उस बीमार व्यक्ति के सिर से आपको घुमाना है। आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उसको घुमाइएगा और जा कर के होलिका की अग्नि में उसको स्वाहा कर दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि इस रोग, शोक और दुःख का नाश करिए। हे प्रभु, मेरा अमुक व्यक्ति का नाम लेकर कहिएगा, इस व्यक्ति की जो भी बीमारी है, इसको आप दूर कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपका कहीं पैसा फँसा हुआ है, आप लाख मतलब कर्जा किसी ने लिया है, वो आपका नहीं दे रहा है, आपने बहुत बार प्रयास कर लिया, हर तरह से प्रयास करके आप परेशान हो गए हैं, वो आपका पैसा नहीं दे रहा है किसी भी तरह, तो आप एक काम करिएगा। वैसे अनार की लकड़ी से कहा जाता है, पर अगर अनार की लकड़ी नहीं है, तो अपने घर से कोई लकड़ी ले जाइएगा या चम्मच वगैरह जो भी आप ले जाइएगा। तो जहाँ होलिका आप जलानी है, उस जगह खड़े होकर उस व्यक्ति का नाम वहाँ पर लिख दीजिए और होलिका मैया से, प्रभु से अपने सारे दुखों के बारे में बताइए कि मेरा इतना पैसा यहाँ पर फँसा हुआ है, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, मुझे बहुत समस्या है, इस व्यक्ति ये मुझे परेशान कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, तो उसका नाम वहाँ पर लिखिएगा और फिर अग्नि वहाँ पर स्वाहा कर दीजिए। उस नाम को लिखने के बाद में मिट्टी को आप उस अग्नि की तरफ फेंक दीजिए, ठीक है? अगले दिन आप सुबह जाइएगा, उस जगह पर थोड़ा हरा गुलाल आप डालिएगा और देखिएगा बहुत ही चमत्कारी ये उपाय है और आपके रास्ते खुलेंगे और वो प्रभु इच्छा से वो व्यक्ति आएगा और आपके पैसे आपको देकर जाएगा, चाहे थोड़े-थोड़े देकर जाए, पर स्टार्ट तो ज़रूर करेगा। तो इस तरह के चमत्कारी उपाय हैं, सात्विक उपाय हैं, इनसे किसी को भी कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। क्या पता कौन-सा उपाय और किसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो बस मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि आपको कुछ भी थोड़ा-बहुत जो मेरे पास है मैं आपको दे सकूँ और आपका किसी का फ़ायदा हो जाए। तो चलिए कर लेते हैं बात। अगर आपके घर में नज़र, दोष, बाधा है, तो आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमारा कोई काम नहीं होने दे रही है, बच्चे हमारे जो हैं बहुत उग्र हो गए हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बहुत घर में कलेश रहता है, परेशानियाँ रहती हैं, आपस में मधुर संबंध नहीं है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो क्या करना है, 7 नींबू आपको ले लेने हैं, लेकिन पीले नींबू लीजिएगा, हरे नींबू नहीं चाहिए। उनको लेकर के अपने घर की चारों तरफ सभी दिशाओं में आपको घुमा देना है, हर कमरे में उसको घुमाइएगा और घुमाते-घुमाते आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है या आप जाप कर सकते हैं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः और इनको ले जा कर के होलिका की अग्नि में आप बीच में डाल दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। तो जितनी भी नज़र, दोष, बाधा, करा कराया, ऊपरा पराया जो भी होगा ना, वो सब होलिका की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएगा। अगर आपके घर में काल-सर्प दोष है या राहु का दोष लगा हुआ है और बहुत ही परेशानी आपको हो रही है और आपको पता है आपने जन्मपत्री दिखाई है कि काल-सर्प दोष भी है, राहु का दोष भी है, तो फिर आपको क्या करना है, एक ले लेना है आपको सूखा हुआ नारियल। वो जो गोला आता है ना, वो गोला आपको लेना है, जटा वाला नहीं लेना है, सूखा हुआ गोला आपको लेना है। उसमें डालना है थोड़ा-सा अलसी का तेल। अगर अलसी का तेल नहीं है, तो फिर आप सरसों का तेल ले सकते हैं। उसमें 1 लौंग का जोड़ा आपको डालना है, कपूर डालना है, थोड़ा-सा गुड़ डालना है और थोड़े से डालने हैं उसमें बताशे, यानी 2 या 5 आप बताशे डाल लीजिएगा, उसको पूरा ऊपर तक भर लीजिएगा। और जिस भी व्यक्ति पर काल-सर्प दोष है, उसके सर से उतारिए उसको 5 बार एंटी क्लॉकवाइज़, है ना? ऐसे आप घुमा करके और उसको लेकर जाइए, होलिका की अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। तो जो भी दोष है, सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। और आपको एक काम और करना है, इस दिन अगर देहली पूजन आप कर सकें, अपने घर की देहली पे थोड़ा-थोड़ा गुलाल छिड़किएगा, वहाँ पर आपको आटे का 2 मुहा दिया रखना है या फिर मिट्टी का आप दिया ले लीजिए, उसमें 2 बाती अ, ऐसे करके लगा दीजिए, 2 बाती जलाइएगा और अपने घर के मुख्य द्वार पर
उसको जलाइएगा और उसी के अंदर आप डालिएगा एक पीली कोड़ी, ठीक है? तो पीली कोड़ी और इतना उसको भर दीजिएगा कि वो रात भर जलता रहे। अगले दिन सुबह जब वो शांत हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, वो पीली जो कोड़ी है उसको उठा करके पोंछ करके लाल कपड़े में लपेट करके आपको रख लेना है अपनी तिजोरी में। और उस जो वो जो मिट्टी का था उसको आप पक्षियों को डाल दीजिए, ऊपर छत पे ले जाके पक्षियों को डाल दीजिए। तो इस तरह से ये कुछ उपाय होते हैं। क्या पता कौन-सा उपाय किसके काम आ जाए। कहते हैं ना, एक उपाय ज़िंदगी बदल जाए। होली की जो रात होती है, यह तंत्र, मंत्र और शक्तियों से भरी हुई होती है। इस रात में हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, त्योहार खुशी-खुशी मनाना है, पर थोड़ी सावधानी हमें रखनी है। जैसे चौराहे से हमें बहुत सतर्क होके गुज़रना है। और मैंने रील्स भी शेयर की हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके देखिएगा, रील्स भी मेरी पड़ी हुई है, वीडियो भी वहाँ पर है कि नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी कि किस तरह से हमें सावधानियाँ रखनी हैं, क्या चीज़ें हमें लेकर जानी है साथ में, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो ये सिर्फ़ मतलब 7-8 दिन की बात होती है, थोड़ी-सी सावधानी रखिएगा। कोशिश करिएगा इस समय पे किसी के घर की सफ़ेद चीज़ें आप ना खाएँ, मीठा किसी के यहाँ ना खाएँ। हो सके ज़्यादा मतलब अपनी इस समय ना सर को पूरा ढक कर के बाहर निकलिएगा, अपने साथ प्रिकॉशंस लेकर निकलिएगा, जो भी मैंने रील में या उसमें आपको बताया था। तो वीडियो में मैंने बताए हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो खुशी-खुशी त्योहार मनाइएगा, लेकिन सतर्क भी रहिएगा, क्योंकि त्योहार है, तो जहाँ अच्छाई है, वहाँ बुराई भी है। और बुराई पर अच्छाई की जीत ही, यही संदेश देते हैं हमारे सारे त्योहार। और देखिए ना, होलिका की जल गई और प्रहलाद बच गए थे, तो ये भी तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। और इसी दिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध भी किया था। तो ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो खूब रंग खेलिए, खूब होली मनाइए, खूब त्योहार मनाइए, लेकिन सावधान भी रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।